दोस्तों, महर्षि उतंक ने राजा बृहदश्व से आगे कहा, आपके बिना हम निर्विघ्नता पूर्वक तपस्या नहीं कर सकेंगे। मरुदेश में हमारे आश्रम के निकट ही रेत से भरा हुआ एक समुद्र है। उसका नाम है उज्जालक सागर। उसकी लंबाई चौड़ाई अनेकों योजन है। वहां एक बलवान दानव रहता है। उसका नाम है धुंधु। वह मधु कैटभ का पुत्र है। एक समय उसने एक पैर से खड़े होकर बहुत काल तक तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उससे वर मांगने को कहा। वह बोला, मैं तो यही वर चाहता हूँ कि देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सर्प इनमें से किसी के हाथों से भी मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा जा, ऐसा ही होगा। उनकी स्वीकृति पाकर धुंधु ने उनके चरणों का अपने मस्तक से स्पर्श किया और वहां से चला गया। तभी से वह उतंक के आश्रम के पास पृथ्वी के भीतर छिपकर रहा करता है। बालू के भीतर छिपकर रहने वाला वह महाक्रूर दैत्य वर्ष भर में एक बार सांस लेता है। जब वह सांस छोड़ता है उस समय पर्वत और वनों के सहित यह पृथ्वी डोलने लगती है। उसके श्वास की आंधी से रेत का इतना ऊंचा बवंडर उठता है जिससे सूर्य भी ढक जाता है। 7 दिनों तक भूचाल होता रहता है। अग्नि की लपटें, चिंगारियां और धुएं उठते रहते हैं। महाराज, इन सब उत्पातों के कारण हमारा आश्रम में रहना कठिन हो गया है। अतः हे राजन, मनुष्यों का कल्याण करने के लिए आप उस दैत्य का वध कीजिए। राजा बृहदश्व ने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण, आप जिस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं वह निष्फल नहीं होगा। मेरा पुत्र कुबलाश्व इस भूमंडल में अद्वितीय वीर है। यह बड़ा धैर्य रखने वाला और फुर्तीला है। आपका अभिष्ट कार्य वह अवश्य पूर्ण करेगा। इसके बलवान पुत्र भी अस्त्र शस्त्र लेकर इस युद्ध में इसका साथ देंगे। आप मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि अब मैंने शस्त्रों को त्याग दिया है। मैं युद्ध से निवृत्त हो गया हूँ। उतंक ने कहा, बहुत अच्छा। फिर राजर्षि बृहदश्व ने उतंक मुनि की आज्ञा पाकर उनके अभिष्ट कार्य को पूर्ण करने के लिए अपने पुत्र कुबलाश्व को आदेश दिया और स्वयं तपोवन में चले गए। राजा बृहदश्व के चले जाने के बाद उनका पुत्र कुबलाश्व उतंक मुनि के साथ सेना और सवारी लेकर वहां आ पहुंचा। 21,000 तो केवल उसके पुत्रों की ही सेना थी। उतंक मुनि की अनुमति से भगवान विष्णु ने समस्त लोकों का कल्याण करने के लिए राजा कुबलाश्व में अपना तेज स्थापित कर दिया। कुबलाश्व ज्यों ही युद्ध के लिए आगे बढ़ा, आकाश में उच्च स्वर से यह आवाज गूंज उठी कि यह राजा कुबलाश्व स्वयं अभद्र रहकर धुंधु को मारेगा और धुंधुमार नाम से विख्यात होगा। देवताओं ने उसके चारों ओर दिव्य पुष्पों की वर्षा की। बिना बजाए ही देवताओं की दुंदुभियां बज उठी। ठंडी हवा चलने लगी और पृथ्वी की उड़ती हुई धूल शांत करने के लिए देवराज इंद्र धीरे धीरे वर्षा करने लगी। भगवान विष्णु के तेज से बढ़ा हुआ राजा शीघ्र ही समुद्र के किनारे पहुंचा और अपने पुत्रों से चारों ओर की रेती खुदवाने लगा। 7 दिनों तक खुदाई होने के बाद महाबलवान धुंधु दैत्य दिखाई पड़ा। बालू के भीतर उसका बहुत बड़ा विकराल शरीर छिपा हुआ था, जो प्रकट होने पर अपने तेज से दैदीप्यमान होने लगा, मानो सूर्य ही प्रकाशमान हो रहे हो। धुंधु प्रलय काल की अग्नि के समान पश्चिम दिशा को घेर कर सो रहा था। कुबलाश्व के पुत्रों ने उसे सब ओर से घेर लिया और तीखे बाण, गदा, मूसल, पट्टीश, परिग और तलवार आदि अस्त्र शस्त्रों से उस पर प्रहार करने लगे। उन लोगों की मार खाकर वह महाबली दैत्य क्रोध में भरकर उठा और उनके चलाए हुए तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों को निगल गया। इसके बाद वह मुख से संवर्तक अग्नि के समान आग की लपटें उगलने लगा और अपने तेज से उन सब राजकुमारों को एक क्षण में ही इस प्रकार भस्म कर दिया, जैसे पूर्व काल में सगर पुत्रों को महात्मा कपिल ने दग्ध किया था। संवर्तक एक प्रकार की अग्नि है जो महाप्रलय के समय समस्त प्राणियों को जलाकर खाक कर देती है। जब सभी राजकुमार धुंधु की क्रोधाग्नि में स्वाहा हो गए और वह महाकाय दैत्य दूसरे कुंभकर्ण के समान जगकर सावधान हो गया, तब महातेजस्वी राजा कुबलाश्व उसकी ओर बढ़े। उनके शरीर से जल की वर्षा होने लगी, जिसने धुंधु के मुख से निकलती हुई आग को पी लिया।
इस प्रकार योगी कुबलाश्व ने योग बल से उस आग को बुझा दिया और स्वयं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके समस्त जगत का भय दूर करने के लिए उस दैत्य को जलाकर भस्म कर डाला। धुंधु को मारने के कारण वह धुंधुमार नाम से प्रसिद्ध हुए। इस युद्ध में राजा कुबलाश्व के केवल 3 पुत्र बच गए थे, दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और चंद्राश्व। इन तीनों से ही इक्ष्वाकु वंश की परंपरा आगे तक चली।